हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक ठाक। तो मैथ्स की तैयारी आप लोग करने वाले हो, है ना? बट ये नहीं पता कहां से करें, कैसे करें। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे जिनके 100, 97, 98, 99 मार्क्स आए थे। एक नहीं, बहुत है ऐसे जिनको आप यूट्यूब पे जाके, अपने चैनल पे जाके चेक कर सकते हो कि भाई कितने सारे बच्चे जो यहां से पढ़ के 100 मार्क्स लेके आए और जिनके रिजल्ट आज भी अपलोडेड है वहां पे। अब इन सब में कॉमन क्या है, इनका दिखाना क्यों है, मेनली क्या चीज है, आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है ये चीज जान लीजिए। उसके बाद मस्त होके जहां से पढ़ना है वैसे पढ़ लो। वैसे मैं भी क्लासेस चलाने वाला हूं, आप वहां पे आके पढ़ना चाहो तो वहां पे डेली लाइव मिलूंगा आपको इवनिंग में। तो वहां पे हम लोग बहुत सारे पीवाईक्यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट ईयर की सीरीज करी थी जिसमें से बच्चों का कईयों का तो ये कहना था सर पूरा पेपर वहीं से आया, A to Z डिक्टो क्वेश्चन वहीं से उठा के दिए गए। तो खैर छोड़ो उसको, आप लोग जहां से पढ़ना चाहें वैसे पढ़ लो। लेकिन सबसे पहले ये चीज जान लो कि इन्होंने ऐसा क्या खास किया कि इनके 100 मार्क्स आए। ऐसे बहुत से बच्चे जिनको पर्सनली जानता था, जो मेरे पास कुछ ऑफलाइन में थे, ये सब ऑफलाइन वाले हैं जिनके मैंने पेपर उठाए, भाई देखा रिजल्ट की, देखो कैसा आया। अब इन्होंने क्या बताया, ये आपको यूट्यूब से ही मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, मेरे ही यूट्यूब चैनल से स्क्रीनशॉट है बेटा। जैसे ये है अर्चिता गंगवार, 94%, इनके 95 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में। क्या इन्होंने ऐसा किया, इनके 95 मार्क्स थे। ये है हमारी दीपांजलि गंगवार, इसके अलावा ये हमारे अनुज यादव, इनके 100 मार्क्स थे। आयुष्मान 97 मार्क्स, बेटा ये हमारा 100 मार्क्स। तो ऐसे बहुत से बच्चे जिनके 97, 98, 100, इन सब में क्या कॉमन था, सभी में कुछ कॉमन था। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 97, 98 लाए और उन्होंने आके बताया कि सर हमने ये गड़बड़ कर दी इसलिए हमारे मार्क्स नहीं आए। मतलब 100 लाना मैथ्स में इट्स सो इजी। मैंने खुद 2 बार आए हैं, ठीक है, 10वीं 2 बार नहीं आए, 10वीं और 12वीं दोनों में आए हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कैसे आते हैं 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के लिए सबसे मेन चीज, आपको ये डिपेंड नहीं करता आप कहां पे हो। अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए तो ये डिपेंड करता है आप शुरुआत कहां से कर रहे हो। जैसे आज आप लोगों का बिल्कुल बेसिक है कि सर मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आपके पास दिन कितने हैं? आपके पास एग्जैक्टली स्टिल 10 डेज है। आज 28 है और 10 तारीख तक हमारे पास 10 दिन है। 28 से काउंट करना, 9 दिन उधर, 10 दिन है हमारे पास। तुम चलो 10 दिन भी यूटिलाइज नहीं करते, एक दिन साइड कर दिया, तुम्हारे पास 9 डेज है। आपको चैप्टर्स की स्टार्टिंग कैसे करनी, कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आप सबसे पहले वो चैप्टर को करेंगे इनिशियल 2 डेज में। मैं नहीं कहता, देखो किसी को सर मेरे को क्वाड्रिलेटरल आता है, सर मेरे को एपी आता है, सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है, सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है। अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। तो तुम्हारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, कहते हैं सर मुझे आता कुछ नहीं, ठीक है, चैप्टर देखो, बोलो सबसे आसान कौन सा है? जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी आसान है। तो जो चैप्टर तुम्हारे आसान है उनको क्या कर दिया तुमने, डायरेक्टली उठा लिया और उनको इनिशियल 2 डेज में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आसान है। 2 से मैं कहता हूं 3 दिन लग गए मैक्स टू मैक्स। आपने जो आसान वाले वो 5-6 चैप्टर उठाए और उनको खत्म कर दिया। बाद में क्या हो गया, आप मॉडरेट पे पहुंच गए, मीडियम वाले में पहुंच गए, जिसको करने के लिए आपको कितना समय लगने वाला है? मैक्स टू मैक्स 4 दिन। 4 दिन आपको नहीं लगेंगे, 4 दिन आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा रश में है ना। अरे हो जाए, बस हो जाए, करना ही है, करना ही है। शायद जिंदगी का आखिरी मैथ्स का पेपर है, दोबारा देना ही नहीं है, हो सकता है ना ऐसा। तो भाई अपन को तो करना ही है। तो 4 दिन मैक्स टू मैक्स। इसमें बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, बचे दिनों में सबसे ज्यादा जो टफेस्ट लग रहा है उनको करोगे, उनको सबसे बाद में। क्यों? क्योंकि आप लोग उस समय कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट निकालोगे खुद से। अगर इनिशियल में उसको करोगे तो टाइम बर्बाद बहुत होता है। रियलिटी यही है बेटा। आप कुछ भी बोल रहे नहीं सर हम तो मेहनत से पढ़े, नहीं पढ़ पाओगे। इनिशियल डेज में क्या होता है, अरे अभी 10 दिन है, कर लूंगा पहले दिन, अरे आज तो वार्म अप दिन था, आज कौन पढ़ रहा है? दोस्त को फोन लगा, उसने बोला हाँ भाई मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं कल से शुरू करूंगा, 10 दिन में होगा क्या क्या, है ना। तो बेटा इनिशियल में आपको क्या करना है, इजी वाले खत्म करने। आपको ये लगे अरे इस पे तो आता है, मेरे को करना है फटाफट मैं खत्म करूंगा, तो आपको अभी क्या करना है, आसान वाले टॉपिक को फटाफट खत्म करना है। उसके बाद आपकी कहानी कहां पहुंचेगी, उसके बाद आपकी कहानी पहुंचेगी बेटा टफेस्ट चैप्टर पे, और टफेस्ट चैप्टर को बचा हुआ टाइम दोगे। बेटा अगर मैंने 4 लिखे हैं इट डजंट मीन आप 4 लगाओगे, ठीक है। कहानी उससे कम में रहनी चाहिए, क्योंकि ये तेरा टाइम है ना, मेरा टाइम थोड़ी है। मेरे को तो आपको डायरेक्शन देनी है कि बेटे ऐसे ऐसे कर लेना। इसके अलावा क्या कर सकते हो, सबसे पहले एनसीईआरटी अगर वीक हो आप लोग
आपको लगता है कि सर मेरे को कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले एनसीईआरटी करो। क्यों एनसीईआरटी करो? एनसीईआरटी करो, सर आता ही नहीं इससे तो बेटा 80% पेपर एनसीईआरटी से आता है। मैंने 3 मिनट की एक वीडियो डाली हुई है, 3 मिनट की, 3-3.5 मिनट की। हर साल उसमें से 80% पेपर आ रहा है, हर साल आ रहा है, और ये बच्चे उस पर क्लेम कर रहे हैं। आप जाके देख सकते हो उसको, जाके उसको देख सकते हो कि सर उससे बस टिक ही लगाने बेटा, खाली टिक लगाने। अगर कोई डाउट हो तो मैथ्स उसकी मैप की भी मैंने वीडियो डाली थी 5 मिनट की, एग्जैक्टली 5 मिनट की, और 5वां नंबर का वहीं से आया। बच्चे कह रहे हैं सर आपने आधे मैप छोड़ दिए। मैंने कहा छोड़ नहीं दिए, हटा दिए। इंपॉर्टेंट हमें पता है भाई क्या आने वाला, तो वहां से देख लिया। आप लोग इसमें भी क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वीडियो उठाई, टिक लगाए और उन क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ लिया। इसके अलावा बेटे जब आपका एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद बेटे आप कोई किताब और नहीं उठाएंगे, एक को छोड़ के, जिसका नाम है एग्जाम्पलर। अगर आप एग्जाम्पलर उठाना चाहो तो एग्जाम्पलर से कर सकते हो, वरना क्या करो, डायरेक्टली बेटे पीवाईक्यूज उठाओ। पीवाईक्यूज मैं 10 साल नहीं बोलता आपसे कि 10 साल के कर लो, मैं आपसे कहता हूं आप 10 इयर्स स्पेसिफिक चैप्टर करो, स्पेसिफिक चैप्टर करो। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ बेटे? मतलब ये हुआ कि जो सबसे टफेस्ट चैप्टर है, आपको लग रहा है कि यार ये मेरे से नहीं होंगे, सर इनका तो क्वेश्चन मुझे आता है नहीं, यार वो उठाओ ना स्पेसिफिक चैप्टर। अब कहां से निकालोगे? ये कहां से निकालोगे? ये आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना मेरे वाले पे, वहां पे आपको 10 साल के हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सीबीएसई में आए हुए हैं। खाली सीबीएसई के नहीं, एआई के भी मिलेंगे, दिल्ली के भी मिलेंगे, सारे मिल जाएंगे। लेकिन आपको सीबीएसई वाले करने हैं, वो इजी रहेंगे, दिल्ली वाले बच्चों को दिल्ली वाले करने हैं। समझ गए इस चीज को? 10 इयर्स स्पेसिफिक चैप्टर ये आप कर लो। अगर आपको सारे करने का टाइम मिल जाए तो पीवाईक्यूज पर डे 2 घंटा निकालना है, और एटलीस्ट 3 इयर्स का करना है, कम से कम 3 साल का। जब आप इतना कर लोगे, जिस बच्चे ने ये कर लिया 100 पक्के, जिस बच्चे ने ये कर लिया उसके 95 पक्के। ठीक है, तो क्या सर मतलब 7 पेपर 7 साल का और करना पड़ेगा 100 नंबर के लिए? हाँ भाई, क्योंकि 100 लाना टफ है, 95 लाना टफ नहीं है। जितने भी टॉपर बने जिनके 95 96 आए, उन्होंने बस एक चीज बोली, सर हमने सैंपल पेपर बहुत लगाए लेकिन पीवाईक्यूज नहीं लगाए। और पीवाईक्यूज जब नहीं लगाए इस वजह से सर वहां देखा जो 7 वाले बच्चे थे उन्होंने बहुत जल्दी पेपर कर लिया, हमारा बहुत लेट हुआ। मेरा बेटे खुद का पेपर 1.5 घंटे में खत्म हो गया था, 1.5 से पौने 2 घंटे करने में बस हो गया। बस एक क्वेश्चन बार बार उठ के देख रहा था, ये कब होगा कब होगा कब होगा, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। खैर उसके साथ ग्रेस मार्क्स मिले थे, मेरा सही चला गया, तुक्के मुझे नहीं पता, 100 मिल गए, बात खत्म। ठीक है, आपको भी आ जाएंगे, आसान है, सच में आसान है, क्योंकि मेरे को तो वैसे ही ज्यादा नहीं आता था, फिर भी आ गए। तुम्हारे तो आ जाएंगे क्योंकि तुम में से अधिकतर बच्चे पढ़ने वाले हो, तो ये पैटर्न आप फॉलो करोगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा समय तुम्हारे पास है भी नहीं, तो नई नई ट्रिक्स आती रहेंगी, नई नई चीजें आती रहेंगी। शाम को लाइव चलेगा, वहां आ जाओ, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, अगर आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट वीक है तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और प्लस पीवाईक्यूज ये मैं खुद करवाने वाला हूं नाइट में। डेली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो और पीवाईक्यूज कॉन्सेप्ट्स ये डेली नाइट में होगा बेटे। अब से लेकर 10 तारीख तक मस्त होके पढ़ते रहो, बाकी जहां से पढ़ने का मन करे वहां से पढ़ो। बट नंबर कितने लाने? 100 नंबर कितने लाने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो मौज करो, ध्यान रखना, बाय बाय।